अरे आगे मत जा भाई। I don't do like this sticker. बाकी लोग सीपी सर आपको फिर मैं अलाउ नहीं करूँगा। नहीं अरुण आगे मत जा। नहीं यहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे बस। थोड़ा साइड हो जाइए। अरुण आगे मत जा, आगे मत जा, जूम कर लिया। भूमिका हमारी है। सर जय जोहार। जय जोहार। अभी उसके बारे में मैं कुछ से बोलूंगा, स्पोक्समैन से पूछ लीजिए, स्पोक्समैन से पूछ लीजिए मुझे। CWC की इच्छा थी। आप तमाम नेता ये बात को चाहते हैं कि जी को बिल्कुल। लेकर भी कुछ डिस्कशन हुआ। माफ कीजिए, राहुल जी को सपना एक तरीके से कहा। जी जी, सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। राहुल जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें? राहुल जी बताएंगे, फैसला लेंगे, लेकिन सबकी इच्छा। आज प्रतिपक्ष को लेकर सर उनको कहा है कि वो LOP की जिम्मेदारी ले। सर बिहार में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, क्या कुछ उसको लेकर कुछ डिस्कस? अरे बात नहीं करोगे यार। क्या डिस्कस हुआ है मीटिंग में और क्या एजेंडा रहा मीटिंग का? और जनरल रेजोल्यूशन है जो आप लोग को मिल जाएगा अभी फौरन। इस वक्त हमारे बातचीत करने के लिए मौजूद है तारिक अनवर जी। सर आज की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला सर? और रेवंत रेड्डी सर क्या LOP को लेकर डिसाइड एक सुर में आवाज उठी नहीं? इसी करने अब LOP को लेकर क्या बताएं। नहीं पानी में गिर जाएंगे हम भी, तुम भी। कुछ कहना है आपका? चलो प्रजातंत्र में है, जिसका बहुमत बनता है वो उसकी सरकार बनती है। प्रणाम सर। सर इधर से आना ऐसे
सर जो बातें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो ये है कि राहुल गांधी को लोकसभा में अध्यक्ष बनना, नेता विपक्ष बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं, मुद्दे उनकी जानकारी में रहता है। ये हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध था। यूपी ने शानदार प्रदर्शन इंडिया अलायंस को दिया है, अब यूपी से आते हैं, यूपी को लेकर क्या चर्चा हुई? मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सही निर्णय लिया और एक ऐसी सरकार के खिलाफ मतदान किया जो तानाशाह हो। इस मीटिंग की और खास बातें क्या रही? कुछ राज्यों में हमने जनता को धन्यवाद दिया है, आगे चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत से जुटे रहने का संकल्प लिया। राहुल जी जिम्मेदारी लेंगे विपक्ष के नेता के तौर पर? हमारा अनुरोध है, हमें स्वीकार करना चाहिए उन्हें। कल से शपथ ग्रहण समारोह है मोदी थर्ड का और 8,000 मेहमान होंगे। मोदी जी ने विकसित भारत की बात कही है। कुछ ड्रामा चालू है लेकिन बहुत जल्दी खत्म होगा। यूनानिमसली कहा गया। बिल्कुल राहुल जी एलओपी बने और देश की जनता की आवाज़ बने, ये हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है और उस आधार पर राहुल जी देश में एलओपी बनेंगे और ये तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता के सामने सच लाने में उनको एलओपी बनने के बाद ताकत मिलेगी। ये भूमिका हमारी है। सर जय जोहार। अभी नहीं लूंगा। पर ये सभी का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने। आम जनता की आवाज़, आम लोगों की जो आवाज़ है वो महंगाई, बेरोजगारी, जो आज पूरी तरीके से परेशान है नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज़ को उठाए जिस पे राहुल गांधी जी को सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया। मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। सर इसके अलावा और कुछ चर्चा हुई? कई राज्यों में सीटें कम आई, उसको लेकर? नहीं, कई राज्यों में वो तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। हम तो मैं इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस युक्त हो गया ना, आगे सब कुछ चेक कर। क्या एलओपी को लेकर राहुल जी को चर्चा हुई? सबकी इच्छा थी कि राहुल जी एलओपी बने, पूरी समस्त सीडब्ल्यूसी की इच्छा थी। आप तमाम नेता ये बात को चाहते हैं? क्या जी को बिल्कुल। लेकर भी कुछ डिस्कशन हुआ? माफ कीजिएगा, राहुल जी को सपना एक तरीके से कहा। जी जी, सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। राहुल जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें? राहुल जी बताएंगे, फैसला लेंगे, लेकिन सबकी इच्छा थी। आज प्रतिपक्ष को लेकर सर क्या रहा है कि आज आम आदमी पार्टी की ये हालत। आप जैसे जो यूथ नेता है वो चाहते हैं राहुल गांधी विधानसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, क्या राहुल? और हमें हम सब ने अपील की है राहुल गांधी जी को कि आपको विपक्ष का नेता बनना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, वो है राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी खड़े होंगे तो देश का नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तमाम से वो मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जब वो राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे, उठाएंगे, तो मेरे को लगता है कि देश के लोग अपने आप को ये महसूस करेंगे कि हमारी बात करने वाला और हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया दिल्ली में अब गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ, तो पंजाब और दिल्ली से आप आम आदमी पार्टी को हटाएंगे? देखो, हमने कब कहा कि गठबंधन करो, ये तो था ही नहीं। पहले हमने तो पहले कह दिया कि हम गठबंधन के हक में नहीं हैं। अगर गठबंधन पंजाब में हुआ तो हम उसके खिलाफ रहेंगे और हमारा पंजाब में गठबंधन नहीं था। निर्णय सही रहा आपका? हाँ, बिल्कुल निर्णय सही रहा। नहीं तो उनका जो लोगों ने उनका गुस्सा था वो हमारे ऊपर निकाला। कंगना पे कुछ बोल जाइए। कंगना रनावत के साथ जो पंजाब में हुआ उस पर काफी विवाद मचा। कंगना जी के बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति, खास करके नेता लोग, अभिनेता लोग, अपने मुंह से किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति को, किसानों को अगर किसी का दिल दुखाएंगे तो मेरे को लगता है कि ऐसी दुर्घटनाएं आने वाले समय में होती रहेंगी। चाहे वो दुर्घटना तब की थी, चाहे वो जो कुछ कंगना जी ने कहा वो नहीं कंगना को कहना चाहिए था, और जो कल हुआ शायद वो भी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग इस देश को इकट्ठा रखना चाहते हैं, इस देश के लोगों को इकट्ठा रखना चाहते हैं। देश में नफरत नहीं फैलनी चाहिए। यहाँ पर राहुल जी हमेशा कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। हम सब एक दूसरे को भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे कुछ कहने से किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, मेरे कुछ करने से किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। और जो गलत काम है
मैं कभी किसी की सलाह नहीं। शपथ ग्रहण समारोह में 8,000 विशिष्ट मेहमान शामिल होंगे और मोदी जी ने कहा है एनडीए विकसित भारत के लिए आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से मोदी जी की जीत हुई है, 1.5 लाख मात्र वोटों से पहले ट्रेलिंग करते रहे और उत्तर प्रदेश हारा है, अयोध्या हारे हैं, मेरे को लगता है कि ये जीत केवल एजेंसियों की जीत है, ये जीत मनी और मसल पावर की जीत है, ये जीत लोगों ने अपने दिल से दी हुई जीत नहीं है। ये तमाम लोगों का जो गला दबाकर आपने ताकत हथियाई है उसकी जीत है। ये जीत लोकतंत्र की जीत नहीं है। मोदी जी को मुबारक हो, वो देश के प्रधानमंत्री बने, हमें कोई चिंता नहीं। हम देश के लोगों के लिए, आम जन के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए लड़ेंगे। What was the discussion mainly in this WC meeting? There is only one voice of the Congress party in the working committee and in the country. Rahul Gandhi should take over the leader of the opposition. That is the one voice. Whether he likes or not, it has to be implemented.